वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। सी टाइट की उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही होंगी। अच्छी के साथ साथ विश्वास मानिए आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक सी टाइट का हमारा है वृद्धि और विकास का। किसका है? वृद्धि और विकास का। ये खाली सी टाइट वालों को नहीं, जो भी मुझे बाकी जगह भी देख रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं जिनका पेपर नहीं है, उन्हें अपने दैनिक जीवन में बहुत ही ज्यादा उपयोगी ये वीडियो मेरी होंगी, क्योंकि ये आप अपने जीवन में उतारेंगे। खाली नौकरी के लिए नहीं है ये टॉपिक जो तुम्हारे बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उन्हें कैसे करना है, ये सब इसके लिए भी है। ठीक है, फिलहाल सी टाइट का अगला टॉपिक 4 है वृद्धि और विकास का, यानी कि हम किस तरीके से वृद्धि करते हैं, विकास हमारा कैसा होता है, वृद्धि के बिना विकास हो जाता है ये नहीं होता। तो ये टॉपिक हम लेते हैं। वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलपमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ हमारी कब होती है, कब रुक जाती है, और इसके विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। निरंतरता, निरंतर चलती है नहीं चलती, पता चला एक बार में रुक जाती है, कब से स्टार्ट होता है, ये सब हम शुरू करते हैं। देखते हैं, यह है अभी वृद्धि और विकास। देखो एक चीज तो आप ये समझिएगा कि जहां कहीं भी अभी लग गया अभी वृद्धि या विकास, तो ये अभी का मतलब कुछ नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए है। मैंने पहले भी बताया है कि सी टाइट कुछ नहीं है, ये तुम्हें झोल बना के देगा, बस वर्ड का समावेशन झोल बना के देगा, बस यही है। तो वृद्धि का मतलब ग्रोथ और इसका मतलब डेवलपमेंट। तो एक बात तो हो गई है। अब इसमें समझते हैं क्या वृद्धि और विकास है क्या। आधे लोग समझते हैं कि ये एक ही है, ये साथ साथ सगे भैया हैं, ये या बहन भैया हैं, पापा भैया हैं। अब समझते क्या है। तो देखो वृद्धि क्या होती है। वृद्धि का मतलब यह है कि हमारे शरीर में जो चेंजिंग आते हैं, जैसे चेंजिंग का मतलब हो गया कि जैसे कि लंबाई का बढ़ना, ठीक है, गर्दन का मोटा होना, आंखें बड़ी होनी, चौड़ी होनी, ये सब जो होता है शारीरिक परिवर्तन जो होते हैं वो आते हैं सारे के सारे वृद्धि के अंदर। बात समझ में आ गई। तो वृद्धि का मतलब हो गया शारीरिक परिवर्तन। जब हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज आने लगे तो उसे कहते हैं वृद्धि। अब फिजिकल चेंज बुढ़ापे तक नहीं होते। एक चीज जरा समझिएगा कि वृद्धि के अंदर क्या आता है, शारीरिक परिवर्तन। लंबाई का बढ़ना, देखा होगा कि लड़कियों की लंबाई बहुत तेजी से बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब लगता है कि क्योंकि पतले होना, मोटे कौन होते हैं, वो बालक होते हैं, बालिका थोड़ा पतला फिगर होता है। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि जिसमें शारीरिक परिवर्तन हो जाए वो वृद्धि, और जिसमें सारे परिवर्तन हो जाए। सारे परिवर्तन क्यों रखा, क्योंकि शारीरिक भी आएगा। जैसे अब तुमने देखा होगा कि जब बुढ़ापे तक आते आते हड्डी जो है बिल्कुल ऐसे हो जाती है, एकदम कठोर सी, बिल्कुल ना के बराबर, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। तो वो शारीरिक परिवर्तन हड्डियों में भी आया ना। तो इसलिए शारीरिक परिवर्तन होते हैं खाली वृद्धि में, जैसे लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ये सब हो जाएंगे वृद्धि में। लेकिन सारे परिवर्तन का मतलब अगर उसमें सामाजिक आ जाए, बौद्धिक आ जाए, ठीक है, मानसिक आ जाए, ये जितने भी परिवर्तन होंगे, आर्थिक, राजनीतिक, सब परिवर्तन जो होते हैं वो होते हैं विकास में। अब आप मोटा मोटा ये समझिएगा, एक होता है सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। अब कहने का मतलब यह है कि मेरे मामा का लड़का, उसका नाम है अनमोल। क्या है उसका? अनमोल नाम है। अब उसे बहुत लोगों ने कहते थे, हमारी मामी भी कहती थी कि ये तो उसने बहुत ही परेशान कर रखा, चेंज आ ही ना रिया। लेकिन बाहर से हमें दिखाई दे रहा था, अरे यार इतना लंबा हो गया, इतना सुंदर है ना, जो है सारी फिजिकल अच्छा खासी बॉडी भी है, सब कुछ है ना। लेकिन हमारी मामी का कहना था कि इसमें जो है बुद्धि नहीं आ रही। बुद्धि का मतलब यह है कि शरारती ज्यादा था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, 10th स्टैंडर्ड कर लिया उसने, तो उसमें खुद मैच्योरिटी आ गई। अब कहते हैं कि इतनी जल्दी परिवर्तन कैसे हो गया। तो कहने का मतलब जो हमें दिखाई दे रहा था उसके अंदर, कहने का मतलब लंबाई भी बढ़ गई, है ना, वजन भी बढ़ गया, ये सब क्या था, ये थी वृद्धि। और जो उसमें समझ आई, खासकर हमारी मामी को दिखाई दी, उसमें जो समझ आई, समझ का मतलब इतना मैच्योर हो गया वो, बिल्कुल अपने काम से काम, और ये किसी ने अपने आप आई है। तो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, अब हमारी मामी को भी दिखाई दे गया कि अब इसके अंदर जो है समझ आ गई। समझ का मतलब बिल्कुल अब पूरे समाज में उसकी अच्छी खासी पोजीशन होगी, भाई बहुत समझदार लड़का है।
तो ये कहते हैं ना समझदार लड़का, ये कहलाता है विकास, क्योंकि उसे माप नहीं सकते हम। ये सब तो बाद में पढ़ेंगे, मापन हो जाएगा निश्चित क्रम, तो हम नहीं माप सकते, लेकिन दिखाई देगा वाह क्या समझदार है। तो कुल मिला के ऐसे समझिएगा कि जिसमें मात्रात्मक परिवर्तन हो, मात्रा का मतलब जिसमें हम माप सकें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब माप सकें, फिजिकल, वो कहलाता है वृद्धि। और जिसमें गुणात्मक परिवर्तन हो, वाह देखो गुणात्मक का मतलब समझ गए, जो मैंने बता दिया कि हमारे अनमोल में गुणात्मक परिवर्तन हुआ, उसके अंदर समझ विकसित हो गई, अच्छे बुरे का नैतिक अनैतिक का ज्ञान हो गया, लेकिन उसे माप नहीं सकते कि उसे कितने % ज्ञान हुआ, तो वो हुआ हमारा विकास। एक टॉपिक क्लियर, बिल्कुल ऐसे ही समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल मैं किसी की कॉपी नहीं करता, जो मुझे लगता है मेरे वातावरण में है वही मैं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता आपके साथ भी यही होगा, मेरे मामा का लड़का आपके फूफा का लड़का होगा, ठीक है। आगे आते हैं, एक पक्षीय होता है, ये क्या होता है, एक पक्षीय, मैंने पहले बता दिया, इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। ये बहुपक्षीय होता है, वाह, बहुपक्षीय का मतलब उसके अंदर कितनी समझदारी आई, यानी कि उसके अंदर सामाजिक परिवर्तन हो गया, बौद्धिक या मानसिक परिवर्तन हो गया, राजनीतिक परिवर्तन हो गया, या फिर खेल संबंधित समझ भी विकसित हो गई। कहने का मतलब उसने समझ आ गई कि मैं वर्ल्ड कप देख के ही जाऊंगा, वो नीट की IIT की तैयारी कर रहा है, तो उसने कहा ना भैया मैं 2 दिन बाद जाऊंगा, लेकिन वर्ल्ड कप देख के ही जाऊंगा। अब पहले तो अरे होगा वर्ल्ड कप शर्ल्ड कप, तो ये भी एक समझ है कि हम समाज को किस नजरिए से देख रहे हैं। तो कहने का मतलब सारे परिवर्तन बहुपक्षीय इसलिए रखा गया। तुमसे पूछेगा कि विकास एक पक्षीय होता है बहुपक्षीय, तो आप कह देंगे बहुपक्षीय। आगे आते हैं, केवल निश्चित समय तक चलता है ये, यानी केवल निश्चित समय का मतलब है कि वृद्धि जो होती है और विकास दोनों स्टार्ट हो जाते हैं गर्भ से ही। बात समझ में आ गई, साथ साथ चलते हैं, गर्भ से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन 20 साल के बाद या 18 के बाद वृद्धि रुक जाती है। अब मैं मान लो 28 साल का हूं या 30 साल का हूं, तो अब मेरी लंबाई नहीं बढ़ रही। क्या नहीं बढ़ रही? लंबाई नहीं बढ़ रही। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, हमारे एक भैया हैं, उन्होंने कहा भाई नितिन यार तुम बहुत बड़े आदमी हो गए, हंसियों में। तो मैंने कहा मैं कैसे बड़ा हो गया? मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि मेरी लंबाई 169 है पिछले 10 साल से, और आपकी 171 है, तो कौन बड़ा हुआ भाई? 171 वाला ना। किस हिसाब से? वृद्धि के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। तो बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये निश्चित समय तक चलता है, लेकिन विकास का निश्चित समय नहीं होता। ये बुढ़ापे तक, जब तक आदमी जीता है, जब तक चलता रहता है। स्टार्ट कहां से होता है? गर्भ से, गर्भावस्था से स्टार्ट होता है। कहने का मतलब यह है कि विकास का मतलब खाली मापन नहीं है ना। इसलिए अब मान लो कोई व्यक्ति 30 साल में कम होशियार था, फिर उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हुई, खुद ब खुद अकल आ गई है। या मान लो किसी ने किसी से झगड़ा कर लिया, 4 साल जेल में रहे, तो उसके बाद खुद ही समझ में आ गया। तो वो चेंजिंग होता रहता है, तो उसका कोई समय नहीं होता। किसका? विकास का। बात क्लियर? आगे आते हैं, रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक का मतलब यह है कि फिजिकल चेंज होंगे, तो उसके अंदर क्रिएटिविटी भी अलग होगी। जैसे मेरा 2.5 साल का लड़का है, आज कुछ क्रिएशन कर रहा है, 5 साल का होगा कुछ करेगा, लेकिन 20 साल के बाद वो सामाजिक हो जाएगा, तो फिर वो चेंजिंग नहीं होंगे। आगे आते हैं, वृद्धि की वजह से विकास या विकास वृद्धि। अब देखते हैं कि एक दूसरे पर डिपेंड है या नहीं है। तो देखो, वृद्धि की वजह से विकास, अब बताइए संभव है या नहीं? वृद्धि और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। आप समझ लो, वृद्धि की वजह से विकास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वृद्धि का मतलब यह है कि मान लो कोई व्यक्ति जो है बहुत लंबा है, वो ठीक है, बहुत लंबा है वो, ठीक है, पता चल रहा है कि उसे दौड़, मतलब जो है बाकी चीजों में खाली पेपर तुम दे रहे हो, तो खाली लंबाई से ही कोई होगा। इसलिए तो सरकार शारीरिक चेंजिंग भी देखती है, बौद्धिक भी देखती है। तो वृद्धि की वजह से, अब जैसे कोई बच्चा या कोई बालक ज्यादा लंबा है, ज्यादा स्मार्ट है, तो क्या उसका विकास यानी कि उससे सब कुछ बढ़िया होगा? नहीं। और ऐसे भी हो सकता है कि इंटरव्यू देने गया वो, उसकी पर्सनैलिटी देख के आ जाओ भैया तुम ही आ जाओ, मेरी सीट पर बैठ जाओ। तो कहने का मतलब वृद्धि की वजह से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कहने का मतलब फायदा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। कहने का मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है ज्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है,
लेकिन वो मानसिक तौर पर स्ट्रोंग है तो उसका मानसिक विकास देखा जाएगा और सीधे उसे नौकरी पर रख लिया जाएगा और भैया उसकी शादी भी ठीक हो जाएगी फिर। तो कहने का मतलब इनमें अंतर समझिएगा। वृद्धि की वजह से विकास हो भी सकता है, अभी फायदा भी मिल सकता है। कहेंगे भी लड़का बहुत सुंदर है, पता चला सुंदर है नहीं, तो फायदा मिल जाएगा, है ना। लेकिन यह है कि विकास वृद्धि के बिना भी हो जाएगा। विकास जो है, वृद्धि नहीं भी है, लंबाई नहीं भी है, तो वो कोई दूसरा एग्जाम देगा, पुलिस में कोई रहेगा, मास्टर बन जाएगा या मान लो आईएएस बन जाएगा। तो ये है इसका अंतर। आगे आते हैं मापन। वृद्धि को माप सकते हैं, मैंने बता दिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई सब माप सकते हैं, लेकिन विकास को माप नहीं सकते, अवलोकन कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने मामा के लड़के का अवलोकन किया, यार इतना समझदार हो गया, लेकिन मैं फीता लेकर गया था समझदारी का, लेकिन नहीं कर पाया। तो कहने का मतलब विकास को अवलोकन कर सकते हैं, भाई बहुत समझदार हो गया लड़का, लेकिन क्या है कि मैं नाप के नहीं आ पाया कि इतना हो गया। अब आईक्यू होती है 90 से 120, हम कह सकते हैं कि तेज हो गया, लेकिन उसे लैब में जाना पड़ेगा कितना तेज हो गया। तो कहने का मतलब निश्चित क्रम होता है। निश्चित क्रम का मतलब यह है कि सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर हाथ का, फिर पैर का, इस तरीके से क्रम होता है। इसका कोई क्रम नहीं होता। इसमें पता चला कि उसमें अकल आ गई, फिर गायब हो गई, इसे कितने समझा लो नहीं आ रही, फिर जो धक्का लग के आएगी तब आएगी। तो विकास का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, वृद्धि का निश्चित क्रम होता है। पहले बच्चा क्या होता है, पहले बच्चा उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है, ये क्रम है, ठीक है। सिर का विकास होगा, सिर, हाथ, पैर, धड़, पैर, ये सब ये क्रम में होता है। आगे आते कुल मिला के फाइनली इसे समझ लो हार्डवेयर। हार्डवेयर का मतलब वो पार्ट जिसे हम छू सकते हैं, नाप सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या हो गई, वृद्धि। और ये हो गया सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब गूगल क्रोम है, क्या हो रहा है, कहां से आया, जिसे हम छू नहीं सकते, यानी कि सिर्फ क्या कर सकते हैं, अवलोकन, वो कहलाता है विकास। और मुझे उम्मीद है कि आपको अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब आते हैं इसके आगे के। अगला है हमारा विकास के सिद्धांत। इसमें जरा ध्यान से समझना। विकास के सिद्धांत का मतलब सबसे पहला है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंस डेवलपमेंट, यानी कि व्यक्तिक भिन्नता का एक लाइन में लिख दी, सब बच्चों में विकास अलग अलग होता है। बिल्कुल सही बात है। मान लो मैं आपको कई लोगों को पढ़ा रहा हूं, ये जो भी लोग पढ़ा रहे हैं क्लास में, सब बच्चों के आईक्यू लेवल अलग होंगे। तुम एक भी चीजें पूछो, अब सीधी सी बात है, तुम मेरे जैसा चेहरा कोई नहीं है ना, बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपर वाले ने जब सबकी क्वालिटी अलग अलग बनाई है तो ऐसे ही विकास में है। तो इसका पहला सिद्धांत यह है, इन्होंने कहा कि व्यक्तिक भिन्नता यानी कि सबकी सब क्वालिटी अलग अलग होती है। सेम सेम मिल जाए अलग बात है, लेकिन सबका आईक्यू लेवल अलग होगा। कोई होशियार होगा, कोई ज्यादा, किसी को एक बार में समझ में आ जाएगा, किसी को 10 बार में ना आने का। तो कहने का मतलब पहला नियम है ये, बात समझ में आ गई। इसके अंदर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि खाली यही सिद्धांत नहीं आने वाला, आगे भी आएंगे। निरंतरता और सततता का सिद्धांत, वाह, निरंतरता और सततता का सिद्धांत, इसमें क्या है कि विकास निरंतर चलता है, कंटिन्यूटी चलता है। जो पहले बता दिया, विकास क्या है, निरंतर चलेगा, यानी कि मैच्योरिटी निरंतर आएगी, धक्के लगेगा फिर आएगी, बच्चा गिरेगा फिर संभलेगा, फिर गिरेगा फिर संभलेगा, ठीक है। तो विकास क्या है, निरंतर चलता है। निरंतर का मतलब बुढ़ापे तक, जीवन में उथल पुथल शिथल, ये सब विकास के पार्ट है। घर का देखना, बाहर का देखना, ये सब विकास के पार्ट है। इसलिए सबके जीवन में संघर्ष है, इसलिए ज्यादा निराश ना होइए और ज्यादा अपेक्षा, सीधी सी कहानी है, आप किसी भी व्यक्ति से अपेक्षा ज्यादा ना रखें तो आप समझिए पॉजिटिव रहेंगे। अब मैं यह बना रही हूँ वीडियो, मैं सोचने लगूंगा आज 5वीं वीडियो है मेरी, तो यार ये टॉप ही नहीं जा रही, और मुझे अपेक्षा नहीं है, ऊपर वाले से उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा। तो विकास क्या है, निरंतर चलता है, कंटिन्यूसली चलता है, उसमें चाहे पॉजिटिव विकास हो या नेगेटिव। बात समझ में आ गया। जो भी बड़े बड़े डाकू होते हैं वो भी विकास से ही होते हैं, लेकिन उनका नेगेटिव डायरेक्शन में दिमाग चला जाता है, ठीक। आगे आते हैं, अगला, विकास निरंतर चलता है। अब देखो निरंतरता के भी 2 पार्ट हैं, यहां मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक तो हमारा है, शायद आगे है, कोई बात नहीं, अगले में समझा देंगे, एकीकरण का सिद्धांत। कौन सा, निरंतरता का सिद्धांत,
इसके साथ एक और कर लो आप जरा, निरंतरता के सिद्धांत में एक अनिरंतरता का और डाल दो, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का मतलब कंटिन्यूसली हो गया, अनिरंतरता ये डाल दिया था जबरदस्ती, पिछली बार यही आया, इसे डाल दिया गया। अनिरंतरता का मतलब होता है दुनिया को जानने का नया तरीका। अनिरंतरता की जगह ये मत समझ लेना कि बीच में अटक गया, गायब। दुनिया को जानने का नया तरीका, जैसे बच्चा जहां कहीं भी प्रवेश करता है तो उसे नई समझ विकसित होती है। वो विद्यालय में जाएगा, सबके साथ बैठेगा, तो वो जानेगा यार वाह। तो इसीलिए दुनिया को जब बच्चे नया जानने की कोशिश करते हैं, तरीका ढूंढते हैं, जैसे मान लो मैं हिंदू हूं, मान लो मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड मुस्लिम, ठीक है, उसकी शादी में गया मैं, तो मेरा सिर्फ यही था, इस सिद्धांत की वजह से गया मैं, क्योंकि मेरा ये था कि मैं देख के आऊं, सीख के आऊं कि ये बैकग्राउंड या ये समाज क्या है, मुझे बहुत ज्यादा अनुभव मिलेगा। तो कहने का मतलब मैं गया, मैंने देखा किस तरीके से होता है, क्या होता है, बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब बच्चे नए जानने की कोशिश करते हैं, वो कहलाता है अनिरंतरता का सिद्धांत। क्लियर होगी बात? तो जब तुम नई चीज सोचने की कोशिश करो, ये अब आधे क्या है, अरे नहीं हमारे मतलब का नहीं है, नहीं मतलब का भले ही ना हो, लेकिन जो तुम सीख के आओगे वो अपने बच्चों को आप इंप्लीमेंटेशन करोगे और वो आगे बढ़ेंगे। आगे आते हैं, अगला है एकीकरण का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत का मतलब यह है विकास अंदर से बाहर की तरफ होता है, ये समझिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बालक पहले संपूर्ण अंकों और फिर अंगों को भागों को चलाना सीखता है। अब बच्चा क्या होता है, विकास पे आते हैं, बच्चा पहले संपूर्ण अंकों, जैसे मान लो मेरा हाथ है, ये तो पहले पूरे को कोशिश करेगा, फिर उसके एक पार्ट से कोशिश करेगा। तो एकीकृत करता है वो, पहले सबको इकट्ठा कर लो। अब मैंने आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, तो पहले मैंने सब चीजें इकट्ठा करी, उसके बाद एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसे क्या है, बच्चा क्या करता है, पहले पूरी अपनी बॉडी को एकदम एक्टिव करता है, उसके बाद जिस भी पार्ट की जरूरत है, मुझे हाथ ऐसा करना है तो मैंने ये करा, तो बच्चा एक ही अंग उठाया ना, मुंह तो ऐसे नहीं लेकर गया, तो क्या वो कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत, अंदर से बाहर की तरफ। क्लियर? आगे आते हैं, एग्जाम्पल, पहले वे पूरे हाथ को, फिर अंगुली को और हाथ को साथ साथ चलाने लगता है, फिर मैं एक्सप्रेशन करके ये साथ साथ जो चला रहा हूं, ऐसे ही बच्चा करता, तो वो कहलाता है एकीकरण का सिद्धांत। कहने का मतलब यह है, जब तुम मैच्योर हो जाओगे तो तुम अपने आप बताने लगोगे, अरे ये गेंद ऐसे जाएगी। जैसे कोई क्रिकेटर है, तो जब उसे पूरा अनुभव हो जाता है, तो वो पूरा अनुभव का मतलब बॉडी एक साथ ली, हाँ अब ऐसा मारिए, अब ऐसा मारिए, वैसे करिए, वैसे करिए। तो जो सोशल वर्कर होते हैं उन्हें बहुत समझ होती है, ठीक है। अब जैसे कोई ऑफिसर है आर्मी में, उसे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो एकीकृत करता है पहले अपने आप को इंटरव्यू के थ्रू या अपनी समझ से, उसके बाद उसे जहां जरूरत है वहीं इंप्लीमेंटेशन करेगा वो। अब आप ये बताइए, सरकारी नौकरी है, बैंक पीओ है या जो भी है, टीचर है, क्या इसमें ही आएगा? सीटेट में जो आप कर रहे हैं नहीं आएगा, लेकिन यहां तक आप समझ विकसित हो जाएगी, आप एकीकृत हो चुके, सब जगह पढ़ के आए, तो आपको कहीं भी कोई भी चीज डिसीजन लेनी हो तो आप पॉजिटिव ही लेंगे। इसलिए परीक्षा का आयोजन किया था चीन ने, और ये सब चल रही है। आगे आते हैं, विभिन्न अंगों का एकीकरण ही गतियों का सफलता को संभव बनाता है। बिल्कुल वही बात जो मैंने बता दी। आगे आते हैं, परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि जो विकास है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ऐसा समझिए, मैथ में जरूरत पड़ेगी फिजिक्स की, फिजिक्स में पड़ेगी मैथ में, ज्योग्राफी में फिजिक्स की, ये सब ऐसी क्या है, बालक के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के परस्पर विकास होता है, यानी कि सब जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब यह है, अब बहुत लोग कहते हैं, मेरे घर पर भी मुझसे कहते हैं कि तेरे अंदर सामाजिक बुद्धि नहीं है, सामाजिक ज्ञान कम है। अब आप एक चीज बताइए, जब मैं दिमाग का विकास कर रहा हूं तो क्या वहां पे मैं मना कर दूंगा ना जी मेरे बस की नहीं है? विश्वास मानिए, जो विकास होता है बच्चे का, अगर वो सामाजिक है तो वो मानसिक की वजह से है, और वो आर्थिक है तो वो मानसिक की वजह से है, राजनीतिक है, तो अब जब वो कोरिलेटेड होते हैं आपस में, ऐसा नहीं है कि एक ही विकास हो गया। अब मान लो ये दोनों हाथ है मेरे, क्या अलग अंतर है? दोनों साथ साथ चल रहे हैं। पैर है मान लो, तो पैर भी साथ साथ चल रहे हैं। तो कहने का मतलब जितने भी विकास हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
ये सब कोरिलेटेड होते हैं। बस फर्क क्या है कि हम सामाजिक है, लेकिन क्या है कि दबना पड़ता है, क्योंकि पता चला इतनी देर में झगड़े में टाइम लगाएंगे, इतनी देर में और कितना काम निकाल लेंगे। इसलिए मेरा मानना है कभी भी ये मत सोचिए कि इसके अंदर सामाजिक बुद्धि नहीं है, वो है। बस ये है कि वो इतना समय, मान लो किसी को डांट दिया, अब घंटों लगेगा जो समझाने में, तो उससे अच्छा चल भी हम में ही ना, बात खत्म, ठीक। क्योंकि ये कह दिया इसने, संबंध होता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में तेज हूं या खेलने में तेज हूं तो मेरे अंदर सामाजिक नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे से पूरक है। आगे आते हैं एग्जाम्पल। जब बालक का शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी रुचि, ध्यान, व्यवहार परिवर्तन होता है, उसी के साथ साथ गामक और भाषी आधार वाला भी होता है। कुल मिलाकर इसे कोई जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। अगर किसी को भाषाई विकास है तो वो जो है वैसा विकास भी है। जैसे एक चीज बताइए, बहुत लोग कहते हैं, मैंने देखा है, वो कहते हैं उनकी बोली ऐसी है। अब एक चीज बताइए, वो किसी कोई मजदूर व्यक्ति है, उसे ऐसा बोलेंगे भाई हट जा, कहते हैं हाँ हमारी बोली ऐसी है। अरे भी बोली ऐसी तो डीएम को क्यों नहीं बोलते? ये सब झमेला है फालतू का, वही है ना अंतर वाली बात। तो कहने का मतलब फाइनली ये है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। आगे बढ़ते हैं। समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं सिंपल बता दे रहा हूं। समान प्रतिमान का सिद्धांत यह है कि उनका मानना था, वैज्ञानिकों का, लोग का, कि जो पृथ्वी पर है, जैसे कि मान लो कुत्ता है, तो कुत्ते का जो बच्चा होगा या उसका बच्चे का विकास होगा वो कुत्ते जैसे ही होगा, या मानव का जो बच्चा है उसकी जितने भी विकास होगा वो मानव जैसा होगा। ऐसा नहीं कि कुत्ते में आ जाएंगी मानव की और मानव में आ जाएंगी कुत्ते की। तो कहने का मतलब समान प्रतिमान का मतलब है, अब जैसे जेनेटिक चलता है, ठीक है, वो एक्सेप्शनल केस अलग है। मैं जैसा हूं तो कोशिश ये है कि ज्यादा संभावना ये है कि मेरा लड़का मेरे जैसा ही होगा विकास में भी, वो ना हो तो वो एक भाई ऊपर वाले की भी तो एक्सेप्शनल केस हर जगह है। अब कुत्ता है तो कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही होगा। इसलिए खानदान क्यों देखा जाता है? खानदान का शादी करते वक्त इसलिए मेन रोल है इसकी वजह से, क्योंकि इनका मानना था कि विकास भी, समझ भी, सामाजिकता भी खानदान के हिसाब से आएंगे। तो इसलिए समाज खानदान देखा जाता है शादी करते वक्त, चाहे भैया 10 लाख रुपए कम ले लो लेकिन खानदान दे। वो क्यों भैया? इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, मैं कोई शादी करवाने वाला नहीं हूं। तो कहने का मतलब यह है मानव के बच्चों का विकास मानव जैसा होगा, जैसे जानवर के बच्चों का जानवर जैसा। इसलिए जैसा खानदान वैसी उनके बच्चों की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बात समझ में आ गई? आगे आते हैं। सामान्य एवं विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। विकास जो चलता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। सामान्य का मतलब उठना, बैठना, चलना और फिर दौड़ना, कोई से भी लगा लो। अब कहने का मतलब ये समझिएगा कि नवजात शिशु अपने शरीर के किसी एक अंग का संचालन करने के लिए पूर्व अपने शरीर का संचालन करता है और किसी विशेष वस्तु की ओर संकेत करने के लिए पहले अपने हाथों को चलाने लगता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी तुम पढ़ रहे हो, तुम अपने से समझ में आएगी ना, तुम पढ़ रहे हो तो पहले सामान्य चीज, अब मैं तुम्हें बहुत हार्ड वाली चीजें पढ़ाने लगूं हैं सिलेबस की, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो कोशिश क्या करूंगा, पहले भैया बच्चे को ABCD तो सिखाऊंगा, या सीधा A फॉर एप्पल या A फॉर एयरपोर्ट नहीं। तो क्योंकि सबसे पहले विकास जो होता है सामान्य से, कैसे? सामान्य से चलता है। अब सबसे पहले वो दौड़ने लगेगा बच्चा? नहीं, पहले क्या करेगा? उठेगा, फिर बैठेगा, फिर चलेगा, फिर दौड़ेगा। ऐसे ही तुम पहले थोड़ी चीज सीखोगे, पहले अपने 2-2 नंबर पक्के करोगे, फिर एक एक आएगा, फिर पता चला ये हार्ड है, उसे बाद में करोगे। तो ये किसका है? सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलता है विकास। आगे आते हैं। विभिन्न अंगों की गति देख लो, ये पता ही है, सिर, मुख, गर्दन, धड़। सबसे पहले सिर, फिर मुख, फिर गर्दन का होता है, फिर धड़ का होता है। तो ये गति होती है, यह विकास इस तरीके से चलता है। वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, यानी कि जो विकास है वो मैंने पहले बता दिया, वो वंश जो जेनेटिक है, यानी कि वंश, अगर बाप चोर है तो एसेप्शन केस अलग है, क्योंकि वो उसके अंदर जेनेटिक लक्षण आएंगे। और वातावरण, यानी कि पहले बता रखा है कि अगर तुम्हारे आसपास का वातावरण अच्छा तो स्कूल अच्छा, और स्कूल का माहौल बेकार तो स्कूल बेकार। तो ये कहना है इनका विकास भी माहौल और वंशानुक्रम दोनों का समावेशन है। आगे आते हैं। अब अगला है विकास का दिशा का सिद्धांत। ये बहुत मेन है, काय का? दिशा का। विकास जो होता है
सिर से पैर की तरफ होता है। एक तो ये हो गया, देखो ये दो पार्ट है, एक तो है मस्काधोन्मुखी, ये नाम थोड़े अजीब है, एक है दूरोमुखी। मस्काधोन्मुखी का मतलब यह है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। जो ये वाली बात कही है, बालक का विकास सिर से पैर की तरफ। सिर का मतलब पहले सिर, फिर ये, फिर ये, फिर पैर। और दूरोमुखी का मतलब यह है कि जब जो है बीच से यानी कि स्पाइनल से चारों तरफ में विकास होता है तो वो कहलाता है दूरमुखी। बात समझ में आ गई? ये कहानी थी इसकी, अंगों के दिमाग का। कहने का मतलब ऐसे समझ लो, जब दिमाग पहले लगे किसी चीज में और अंगों का संचालन बाद में हो। ठीक है, जैसे कोई चीज होती है कि तुम्हें वहां दिमाग लगाना है, लड़ाई कुश्ती नहीं करनी, तो वो होता है मस्काधोन्मुखी। और कहीं दिमाग नहीं लगाना, कुश्ती करनी है, भाई लड़ाई करनी है, नहीं मानेगा भैया तो कितने समझा लो, तो वो होता है दूरमुखी। तो दोनों का विकास का रोल होता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग सोचते नहीं है, तो जो सोचते नहीं है उनका विकास ये, उन्हें तो भैया जाओ और फेरो और मार के आ जाओ, वो जो बाद में होगा होता रहेगा। तो जो वो वाली संभावना वो ये, और जो सोचे अब भैया लड़ाई झगड़ा कर लिया फिर कौन जाएगा कोर्ट कचहरी, तो वो हो गया ये वाला। अब समझ में आ गई बात? ठीक, क्योंकि मुझे तुम अपनी भाषा, मैं सोचता हूँ जैसा मैं समझता हूँ वैसे तुम समझोगे, भाई मैं भी तो यहीं रह रहा हूँ पृथ्वी पे, चांद पे तो रह नहीं रहा। आगे आते हैं, अब देखते हैं अपने जीवन के एक सप्ताह में बालक केवल सिर उठाता है, ये समझिएगा टॉपिक। 3 माह में नेत्रों की पुतली, 6 माह में हाथों की गतिविधि, 9 माह में वे सहारा लेता है, 12 माह में स्वयं बैठने लगता है, 1 वर्ष में खड़ा होने लगता है और 1.5 वर्ष में चलने लगता है। ये क्रम है इसका, किसका? विकास के सिद्धांत का। और विकास स्टार्ट कहां से होता है? गर्भ से ही हो जाता है। देखा होगा आज यहां हाथ मार दिया, आज वहां हाथ मार दिया बच्चे ने, तो वो वहां गतिविधि कर रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। क्रम का सिद्धांत, विकास, बालक का विकास भाषा संबंधित विकास एक क्रम में होता है। क्रम का मतलब समझ गए? जैसे पहले वो क्या है, उठेगा, बैठेगा, चलेगा, दौड़ेगा, यानी कि जो भी चीजें होती हैं वो क्रम में होती हैं। ठीक है, और जो क्रम में नहीं होता तो भैया वो तुम जानो। आगे जानो, वर्तुलाकार प्रकृति व चक्राकार विकास का सिद्धांत। इसमें क्या है, विकास रेखीय नहीं होता। रेखीय का मतलब यह है कि भैया जो शुरू से है वो लास्ट तक ऐसे ही रहेगा। अब मान लो मैं 6ठी क्लास में था, 6ठी में फेल हो गया, ठीक है, उसके बाद जब 10th तक आया फिर थोड़ा तेज हो गया, 10th के बाद मेरी सोसाइटी ऐसी मिली फिर बेकार हो गया, फिर अच्छी मिली फिर सही हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि विकास भी चेंज होता रहता है। बात समझ में आ गई? उसमें चेंजिंग होते रहते हैं। बुढ़ापे तक मैं क्या हो जाऊं, ठीक है, वो सब तुम्हारे हाथ में है। बस समझ गए होंगे, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह रहा। आगे आते हैं। अब बालक का विकास एक समान गति से आगे नहीं बढ़ता बल्कि पीछे मजबूत और स्थायी बनाता है। वो जो चीजें विकास में चेंज क्यों होता है, क्योंकि पुरानी चीजों से सीखता है आदमी। अब किसी व्यक्ति को जबरदस्ती झगड़ा कर लिया, 10 साल जब वो जेल में रह के आएगा तो वो अपने आप ही, उसे किसी समझाने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल खुद कर लिया तो उसका एक अलग इफेक्ट पड़ेगा उसके आने वाले जीवन पर। समीपता, निकट और दूर का सिद्धांत। देखो, विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, भुजाओं का विकास बाद में हाथ की उंगलियों का, और फिर संयुक्त विकास होता है। वही कहानी, पहले रीढ़ की हड्डी का, फिर धड़ का, फिर बाद में दिमाग पे पहुंचता है, तो वो होता है दूरमुखी। कहने का मतलब पहले लड़ाई कर ली, अरे जो होगा देखा जाएगा, तो वो क्या हो गया, दूरमुखी। और जो पहले सोचे यार मुझे जेल भी जाना पड़ सकता है भैया, ठीक है, तो वो हो गया अधोमुखी। आगे आते हैं, बाल विकास को प्रभावित करने वाले अंग। देखो वही कहानी, ये आता है कि कौन से नहीं है। सबसे पहले वंशानुक्रम, मैंने पहले ही बता दिया, वंश का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ब्लड का भी एक रिश्ता होता है। ये बात आप याद रखिएगा, ब्लड का भी एक रिश्ता होता है। अब तुम्हारे मान लो कोई तुमसे नाराज है, ठीक है, 10 साल नाराज रहेगा, 5 साल नाराज रहेगा। तुमने देखा होगा घरों में कितनी लड़ाई झगड़े रहते हैं कि आज जो है डोल का लड़ाई हो गई और आज उसकी लड़ाई हो गई, और आज उसने मुझे ये ना दिया और आज उसने मुझे ये ना दिया। लेकिन जब भी कभी समस्या आती है तो जो तुम्हारे घर के हैं या ब्लड का जिससे भी रिश्ता है वही तुम्हें कोऑपरेट करते हैं। देख रहा होगा, तुम्हें सबने देखा होगा कोरोना काल में कितनी समस्याएं आई,
खासकर मेरा तो आपको पता ही है सब। तो लेकिन अंतिम समय में विश्वास मानिएगा, क्योंकि जीवन से मुझे बहुत सीख मिली है कोरोना से सबसे ज्यादा, और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये सब चीजें ये प्रैक्टिकली है, ये किसी की कॉपी करके नहीं पढ़ा रहा। तो वंशक का मतलब समझिएगा, इतनी ज्यादा दिक्कतें आई, मैंने तमाम फेसबुक पे इंजेक्शन दिला दो, ये कर दो, वो कर दो, सिर्फ विश्वास मानिए 6 लोगों का रोल था जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल सकता, जिन्होंने मेरी इतनी मदद करी, विश्वास मानिए कि वो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, खासकर घर के ब्लड का रिश्ता या जो तुम्हारे आस पड़ोस जो तुम्हारा रहता है, यानी कि जिनसे लड़ाई भी हुई होगी, उन्होंने मदद करी। तो मेरा ये मानना है, आपसे कहना है कि कभी भी ज्यादा अपने घर वालों से, आस पड़ोस से ज्यादा झगड़ा न करें। एक बार को पाकिस्तान से लड़ाई कर ले, बांग्लादेश से कर ले, वो चल जाएगा। तो ये इफेक्ट है, ये बात समझ में आ गई। तो वंश का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए खानदान सबसे पहले। आगे आते हैं वातावरण का, वही बात मैंने कह दी। अगर मान लो मेरे आसपास का वातावरण अच्छा नहीं होता, क्योंकि बेड मिलने भी मुश्किल थे, लेकिन बहुत मदद करी मेरी लोगों ने, विश्वास मानिएगा। ऐसे लोग थे जिनसे मैंने कभी बात भी नहीं करी, बात समझ में आ गई। और वो लोग जो मुझे लगता है कि दिन रात साथ हैं और ये दुनिया हिला देंगे मेरे लिए, चांद पे मुझे लेकर जाएंगे, कोई मदद नहीं करी। तो ये बात ध्यान रखना, वातावरण आपका अच्छा हो चाहे कोई गरीब भी हो। तीसरा जन्म क्रम, वही वाली बात, जन्म सीन, अंतस्रावी ग्रंथि या वही पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका भी इफेक्ट पड़ता है, पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सब। आगे पौष्टिक आहार, पौष्टिक आहार का मतलब यह है कि अगर तुम पौष्टिक आहार, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, तो स्वस्थ शरीर कब रहेगा, जब पौष्टिक चीजें तुम खाओगे। आगे स्वास्थ्य का, बुद्धि का। अब देखो ये मेन चीज है स्वास्थ्य है, इसलिए मेरा आपसे कहना है हेल्थ पॉलिसी जरूर कराएं। मैं कोई पॉलिसी कराने वाला नहीं हूं, लेकिन क्या है कि जब भी कभी समस्या आएगी, अचानक समस्या आएगी, वो तुम्हारी हेल्थ इशू की आएगी। उस टाइम पैसा लेके छोड़ो, कोई वैसे ही आ जावे तुम्हें देखना, तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए स्वास्थ्य का विकास पर बहुत मेन रोल है। इसलिए हेल्थ पॉलिसी क्या है, तुम अपने मरीज को उठाओ और पैसा देगी पॉलिसी वाले, ये सबसे मेन जरूरी काम है, याद रखना। आधे क्या है जो अमीर है वही करा रहे हैं, अरे नहीं, जो गरीब है उन्हें तो सबसे पहले करानी चाहिए। 10-15 हज़ार रुपए निकाल लो एक साल के, टेंशन नहीं रहेगी, और जब टेंशन नहीं रहेगी तो बीमार भी नहीं होगे। पता है कि हम अब भक्ति क्या है, भक्ति ये है कि तुम्हारे ऊपर कोई व्यक्ति है, तुम्हें विश्वास है, वो भक्ति है। तो इसलिए अच्छे काम होते रहते हैं, बॉडी भी उस तरीके से रिकवर होती है। अब किसी का मान लो कोई बाप है, भले ही वो कैसा हो, लेकिन उसे लगता है मेरे बाप हैं, वो दुनिया हिला देंगे, मेरे चांद पे पहुंचा देंगे। ठीक, आगे आ जाओ, खेल का मैदान, ये सब सारे उसमें आते हैं। तो ये विकास को प्रभावित करने वाले अंग हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब तो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है, निरंतरता का है, व्यक्तिगत भिन्नता का है, समन्वय का है, वर्गीकरण का ये नहीं है। अब तो आप कर लेंगे। तो ये अब मेरे ख्याल से खत्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अब जब मैं इनके क्वेश्चन लेके आऊंगा, बस 2-3 और रहेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल विश्वास मानिए कोई सिलेबस कोई कोर्स ना खरीदें। बस आपसे उम्मीद है कि जो फेसबुक वगैरह ये सब देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।